कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आज के बच्चे भले ही नहीं करते हो, लेकिन अपन लोग जब सब मोर के पंख रखते थे, वो रखते थे, ऐसे पीछे रखते थे, सबने इस तरह का किया है, वो मिल रहे थे, वो ऐसा समझते थे इससे विद्या आती है। और ये बात पढ़ करके विद्या की आराधना करो, विद्या देवी की आराधना। अरे कौन सी विद्या देवी की आराधना करो? ये विद्या देवी कौन है? किसी की अम्मा जी होंगी, किसी की दादी जी होंगी, किसी का नाम विद्या देवी होगा। विद्या देवी की आराधना करो। अरे कौन सी विद्या देवी की आराधना करें? ये बतलाओ हीराचंद जी वैद साहब, कौन सी विद्या देवी की आराधना करें? सुनो भैया, ये कोई देवी देवता की आराधना की नहीं कह रहे हैं। विद्या देवी का अर्थ है ज्ञान की आराधना करो। आपके दादी जी है विवेक जी, बोलो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान की आराधना करो। विद्या की आराधना कैसे की जाती है? ज्ञान की आराधना ज्ञान से की जाती है, उनकी पूजन ज्ञान से की जाती है, पढ़ करके उसकी आराधना की जाती है। अरे शास्त्रों की पूजा, असली पूजा शास्त्रों को पढ़ना है। शास्त्रों की पूजा, शास्त्रों की आरती उतारना नहीं है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वही। बस ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भूत सरस्वती वांग देवी अनर्घपत प्राप्त है, अर्घ बोल करके चढ़ा दिया आपने। वही जिनवाणी को अर्घ चढ़ाओ, जिनवाणी को अर्घ चढ़ाओ। अरे पढ़ना जिनवाणी की आराधना होता है, ज्ञान प्राप्त करना जिनवाणी की आराधना होता है। अध्ययन मनन ये सच्चे आराधनाएं हैं। तो विद्या देवी की आराधना के संदर्भ में इन्होंने कही, और ये बात कही है यहाँ ऐसी देवता की, विद्या रूपी देवता की, देवी नहीं कह रहे देवता कह रहे हैं यहाँ, विद्या रूपी देवता की आराधना माने जो उसे भली प्रकार से पढ़ता सुनता है, अनेक इष्ट पदार्थों को वो सहज ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान से क्या नहीं मिलता भाई साहब? ज्ञान से सब कुछ मिलता है। देखिए, इच्छानुसार पदार्थ देने वाली तथा संपत्ति दायिनी विद्या ही है। इच्छानुकूल पदार्थ भी मिलते हैं, संपत्ति भी मिलती है। ये संपत्ति दायिनी कोई और नहीं है, विद्या ही है। संसार में विद्या ही बंधु है, संसार में विद्या ही बंधु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण देने वाली है एवं सहायक है तथा धनों में प्रधान है। अतः हे पुत्रियों, तुम विद्या ग्रहण करो। यही समय विद्या ग्रहण करने का है। 10-12 साल की उम्र में बच्चों को वही विद्या ग्रहण करने का काल है। ये कह रहे हैं संपत्ति दायिनी है विद्या। विद्या के संदर्भ में यही विद्या बंधु है, यही सखा है, यही मित्र है, यही कल्याण देने वाली है। वो पढ़ा था बचपन में ऐसा एक श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव मम देव देव है। 4 लाइनें हैं ना, बड़ी सुंदर। तो तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो। कौन है? बोले विद्या, ज्ञान। ये ज्ञान के संदर्भ में कह रहे हैं ज्ञान ही विद्या है, ज्ञान ही सखा है, ज्ञान ही बंधु है। क्या बंधुओं की चर्चा कर रहे हैं, सखा की चर्चा कर रहे हैं, साथी की चर्चा कर रहे हैं। कौन है ऐसा साथी? बोले विद्या। क्या द्रविणम त्वमेव, ठीक बात है। तो विद्या के संदर्भ में महिमा बतलाने वाला वो श्लोक बचपन में पढ़ा है सभी लोगों ने। वही बचपन के बाद में आज ही एकदम स्मरण में आया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव क्या कहा, सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही तो हो सब कुछ मेरे। ये विद्या के संदर्भ में स्कूल टाइम में बोलते थे, ऐसे प्रार्थनाओं वगैरह के अंदर चलते थे इस तरह के। तुम ही पिता हो, सर्वम मम देव देव, आप मेरे देव। बस यही विद्या ही देव है। उसी देवता के संदर्भ में जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में आखिर शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली, कहते हैं ना कौवे तो सब जगह काले ही होते हैं। सब जगह पर चले जाओ हिंदुस्तान में, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सब जगह पर इस तरह की बातें आपको मिलेगी। सबने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में हम पढ़े होंगे। सब अलग अलग जगह पढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें पढ़ी तो सबने ही है। यहाँ इसी तरह की बात कही है, संसार में विद्या बंधु है, हो संसार में विद्या मित्र है।
अरे विद्या से दोस्ती करो, ज्ञान से दोस्ती करो, ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान से दोस्त, किताबों को दोस्त बनाओ, अपना साथी किसे बनाना है, किताबों को गुरु बनाओ, साहित्य को गुरु बनाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। विद्या ही सब कुछ है, असली मित्र। अरे जिनके मित्र ये विद्या हुआ करती हैं, जिनके मित्र, जिनके सगे साथी ये ज्ञान हुआ करते हैं, वे दुनिया में कभी दुखी नहीं होते। मित्रस्य कुतो सुखम, बिना मित्रता के सुख नहीं होता। और मित्र कौन है? बेस्ट फ्रेंड है ये बुक्स, इनको मित्र बनाओ। ये शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव स्वामी, और क्या कह रहे हैं? अब समय आ गया है, हे पुत्रियों तुम विद्या ग्रहण करो, यही समय विद्या ग्रहण करने का है, ये समय विद्याओं के ग्रहण करने का आ गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चे, सब बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, सब स्कूलों के बच्चे, सब बच्चे छोटे छोटे से जो सुन रहे हैं, वे भी लगता है इसी तरह का, सब यही करते हैं, इसी तरह से करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर भगवान ने सोने के पट्टे पर अपने चित्त में विराजमान श्रुत देवता का पूजन कर, समझना क्या कह रहे हैं, अपने चित्त में प्रभु ने क्या किया, प्रभु नहीं राजा ने, अरे भगवान होने वाले हैं भाई, भावी भगवान है, अल्पकाल में भगवान बनने वाले हैं। ऐसा कहकर ऋषभदेव स्वामी ने, ऐसा कहिए ना, ऋषभदेव स्वामी ने सोने के पट्टे पर अपने चित्त में विराजमान, सोने के पाटे के ऊपर विराजमान है कौन? श्रुत देवता। और कहाँ? अपने चित्त में विराजमान कर, पूजन कर, अंदर में पूजन करी, अंदर में स्मरण किया, श्रुत देवता का स्मरण किया, जनवाणी का स्मरण किया, उपाध्यायों का स्मरण किया, होगा इस तरह का अंदर में। तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, किसी के आगे मस्तक तो नहीं झुकाते, किसी के आगे झुकते तो नहीं है, लेकिन अंदर में श्रुत देवता का स्मरण, ज्ञान की आराधना, केवल ज्ञान स्वरूप अपना अंदर में बैठा हुआ भगवान। माने यही मन मंदिर में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूड कहाँ रुल्यो जाते हैं। ये पंक्तियां सुनी क्या कभी आपने? हमारे ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब सुनाया करते हैं, अक्सर ये पंक्तियां सुनाते हैं। या ही देव देवल में, या ही देव देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूढ़ कहाँ रुल्यो जाते हैं। किसकी सेवा करना है? बोलो, किसकी सेवा करना है? कि जो केवली स्वरूप माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप देवादिदेव इस देह देवालय में विराजमान है, वर्तमान में विराजमान है भाई। वर्तमान में इस देह में केवल ज्ञान जैसा, पूर्ण ज्ञान जैसा, शाश्वत ज्ञान जैसा ऐसा देवादिदेव, अरे देवादिदेव कहलाने योग्य यदि कोई है तो इस देह के अंदर भीतर विराजमान है ऐसा प्रभु परमात्मा। उसे देख भाई, उसे देख। योगसार में तो 45-46 नंबर की गाथा, 43-44 नंबर की गाथा, 4-5 गाथाओं के अंदर देह देवल में विराजमान की बात कही है। बोलो कैसी बातें हैं। या ही देव देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मूढ़ कहाँ रुल्यो जाते हैं। बोलो कहाँ रुलता जा रहा है, उसकी सेवा कर भाई, उसकी सेवा कर। अरे मूढ़ पुरुष अंदर में देख। ऋषभदेव स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कराने के पहले, शिक्षा प्रदान करने के पहले अंदर में बैठे हुए श्रुत देवता को देख लिया। श्रुत का जन्मदाता अंदर जो मौजूद है उसे देखा, उसकी विनय की, उसका पूजन कर। आ आ ई आदि वर्णमाला लिखी तथा क्रमशः इकाई दहाई आदि को बताकर संख्या ज्ञान कराया एवं अनुक्रम से। देखो ये दो बातें हैं ना, आई का ज्ञान कराया और संख्या का ज्ञान कराया। बच्चियां थी दो, एक का नाम था ब्रह्मी और एक का नाम था सुंदरी। ये ब्रह्मी इधर, ये सुंदरी इधर। ब्रह्मी को ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया, इसीलिए ऐसे। अब सुंदरी इधर बैठी हुई है तो इसे कैसे ज्ञान कराएंगे?
दोनों बच्चियों को एक साथ दोनों हाथ से, अरे सर्व विद्याओं के धनी होते हैं तीर्थंकर बनने वाले। दोनों बच्चियों को दोनों घुटनों पर बिठा रखा है, एक तरफ ब्राह्मी है एक तरफ सुंदरी है। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया, अ आ ई का, और सुंदरी को इधर से समझाना चालू किया तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये उल्टी चलती है इनकी गति। ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय है हमारे दिल्ली में, ब्राह्मी सुंदरी के नाम से उन्हीं की चर्चा चल रही है, वज्रसेन जी साहब। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों को कैसे ज्ञान कराया, दोनों को ऐसे ऐसे, इनका जो लोगो है ना ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय का, वो लोगो भी इसी तरह का बना रखा है। राजा ऋषभ देव बैठे हैं और दोनों घुटनों के ऊपर ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बालिकाएं बैठी हुई है। अब एक देखो ऐसे चल रही है, अपनी जो देवनागरी है ना वो लेफ्ट से राइट चलती है, लेकिन जो गणित होती है, गणित अंकों की गति उल्टी होती है। अंक कैसे गिने जाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 डिजिट लिखे हुए हैं, तो इधर ले 5 डिजिट लगे हुए हैं, तो आप कहां से पढ़ेंगे, इकाई इधर वाला है कि इधर वाला है, इकाई इधर वाला है, राइट साइड से चलेगी, राइट से लेफ्ट चलेंगे, ऐसा गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे 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 उल्टा चलते जाएंगे। तो अंकों की जो गति होती है वो उल्टी होती है, और आ ई जो होते हैं वो इधर होते हैं। अब दोनों बच्चियां बैठी हुई है, तो एक को लेफ्ट से राइट, एक को राइट से लेफ्ट, ऐसे दोनों को एक साथ सिखा रहे हैं, ऐसे दोनों को ज्ञान करा रहे हैं। तीर्थंकर बनने वाले ऐसे ऋषभ देव परमात्मा ऐसे कैसे ज्ञान कराते होंगे, ऐसे दोनों हाथों से और एक साथ एट ए टाइम। कैसे, क्या मजाल, जो एक बच्ची को सिखा रहे हैं तो दूसरी बच्ची बैठी रहेगी, उसको सिखा रहे हैं तो वो बैठी रहेगी, वो मुंह देखती रहेगी। दोनों बच्चियों में से, नहीं तो पता है क्या होता है बच्चियों में भाई साहब, ऐसा हो जाता है, घर में 2 बच्चे होते हैं ना भाई साहब, घर में 2 बच्चे हों तो आपस में झगड़ने लग जाते हैं, अटेंशन चाहते हैं बच्चे। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, माने वो ऐसा ऐसा चाहते हैं अटेंशन, इसको तो आप पूछते हो, उसको तो पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा, नहीं पहले मेरे को बताओ, नहीं पहले मेरे लिए करो, फिर ऐसे ऐसे झगड़ते हैं बच्चे। बोले ऋषभ देव स्वामी गजब का शिवोपशम उनका, बोले नहीं नहीं, दोनों बच्चियों को एक साथ पढ़ाएंगे हम, चिंता मत करो। दोनों में से एक दूसरे को ऐसे लगे ही नहीं कि पिताजी मेरे साथ में नहीं है, बोलो पिताजी मेरे से नहीं बोल रहे हैं, और दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों को सिखा रहे हैं, दोनों को बता रहे हैं, एक साथ दोनों हाथों से लिख लेते थे क्या। देखो भैया क्या कह रहे हैं, ये बात सुनो जरा, ऐसा गजब का ज्ञान था। तो क्या किया भाई साहब, कहाँ आ गए, आई आदि वर्णमाला लिखी तथा क्रमशः इकाई दहाई आदि को बताकर संख्या ज्ञान कराया, हो गया। एवं अनुक्रम से फिर बाद में फिर व्याकरण भी सिखाया, छंद भी सिखाए, अलंकार आदि भी पढ़ाए। ये तो ऋषभ देव ने क्या, कहाँ से ज्ञान लेकर के आए थे, सरवार सिद्धि से आए थे, उससे पूर्व भाव में भावलिंगी संत थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही थी। बोलो क्या कह रहे हैं यहां पर। तो छंद अलंकार पढ़ाए, अलंकार आदि पढ़ाए। भगवान ऋषभ देव ने एक स्वयंभू नाम का व्याकरण पुत्रियों को बनाकर पढ़ाया था। अब ये उल्लेख मिल रहे हैं इस तरह के, ये लिख रहे हैं, ये जो प्रकरण मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रकरण सूर्य सागर जी महाराज साहब ने हवा में नहीं लिखा है। ये प्रकरण जिनसेनाचार्य देव, पीछे लिखा जिनसेनाचार्य देव की जो कृति आदि पुराण है, उस आदि पुराण में से लेकर के यहां लिखा गया है। माने व्याकरण छंद अलंकार पढ़ाए, स्वयंभू नाम का एक व्याकरण लिखा, स्वयंभू व्याकरण ऋषभ देव स्वामी ने लिख करके बतलाया होगा। अब कहां उपलब्ध थोड़ी ना होगा, कोड़ा कोड़ी सागर पहले की चर्चा चल रही है। हम कब की चर्चा कर रहे हैं, कूड़ा कोड़ी सागरों पहले की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो व्याकरण बनाया, पढ़ाया, उनमें 100 अध्याय थे। लो, स्वयंभू नाम के व्याकरण में 100 चैप्टर थे। हो 100 चैप्टर। अनंतर व्याकरण बोध होने पर अन्य विषय पढ़ाए, व्याकरण का भी ज्ञान पढ़ाया और भी बहुत सारे ज्ञान कराए। देखो क्या कह रहे हैं, देखो सामने से प्रश्न कर रहे हैं, दोनों के लिए 1-1 घंटे का पीरियड लगा देते तो उसमें क्या दोष आता। दोष तो कुछ नहीं आता।
आपके घर में यदि 2 बच्चे हों तो दोनों को 1-1 घंटे की बात को मानने को तैयार नहीं होते जी, बच्चे लड़ते हैं। माने बच्चे तैयार नहीं होते हैं, पहले मैं पढ़ूंगा, नहीं पहले उसको क्यों, एक को कहा कि अब तेरे को 1 घंटे, नहीं मेरे को बाद में क्यों, मुझे सेकंड नंबर क्यों दिया आपने, मैं फर्स्ट हूं, ऐसी चलती है। ये तो जिनके घर में 2-2 बच्चे हैं वो ही जानते हैं। हमने तो बहुत घरों में 2-2 बच्चे देखे हैं और सबकी कहानियां सुनी हैं, वो बता रहे हैं। देखिए जगत गुरु भगवान ने, जगत गुरु हैं भाई साहब, जगत गुरु हैं वे गुरुओं के गुरु हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, वे गुरु नहीं, वे परम गुरु हैं। क्या परम गुरु, परम गुरु, गुरु नहीं है, वे परम गुरु हैं। ऐसे भगवान ने पुत्रियों के पढ़ाने के बाद अकेला पुत्रियों को ही नहीं पढ़ाया, भरत आदि 101 पुत्रों को भी अनुक्रम से समस्त शास्त्र पढ़ाए, और उनको भी पढ़ाया, अपने पुत्रों को भी पढ़ाया, बच्चियों को भी पढ़ाया और बच्चों को भी पढ़ाया। 101 बच्चे थे, ये तो सब आप जानते ही हैं। ऋषभ देव स्वामी की 2 शादियां हुई थी, एक का नाम नंदा और दूसरे का नाम सुनंदा। बालबोध पाठमाला भाग 1 7वें पाठ में भगवान ऋषभ देव स्वामी की ये थोड़ी सी कथा लिखी है। नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्रह्मी नाम की पुत्री। भरत तो प्रमुख पुत्र, भरत, वृषभसेन, अनंत वीर्य, ये सब इस तरह से 100 पुत्र और एक सुंदरी नाम की, नहीं ब्रह्मी नाम की पुत्री, ये सब नंदा माँ से। और सुनंदा जो माँ थी, दूसरी माँ मतलब दूसरी पत्नी, उस दूसरी पत्नी से एक पुत्र बाहुबली और सुंदरी नाम की पुत्री। बाहुबली और सुंदरी, तो 101 पुत्र हो गए बाहुबली स्वामी को मिलाकर के, और 2 पुत्रियां हुई। 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, सबको ज्ञान कराया। इसका मतलब 100% साक्षरता के ऊपर वजन दिया उन्होंने। अनपढ़ कोई नहीं रहना चाहिए, शिक्षा का बोलबाला वहीं से चल रहा है। और आज भी जैन समाज के अंदर मैक्सिमम लोग शिक्षा प्राप्त हैं, माने शायद ही कोई लाखों लोगों में कोई एकाध कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा ना हो। 100% सबसे ज़्यादा पूरे देश में आज के समय में सबसे ज़्यादा शिक्षित यदि कोई समाज है तो वो जैन समाज सर्वाधिक शिक्षित कहलाती है। राजकुमार भरत को बड़े बड़े अध्यायों से नीति शास्त्र एवं अनेक प्रकार के प्रकरणों के साथ संगीत शास्त्र पढ़ाया। देखो नीति में बहुत होशियार थे वे, माने नीतिकार थे, और नीतियां सिखाई ऋषभ देव स्वामी ने सिखाई थी। उन नीतियों की बदौलत ही 6 खंड को जीत करके आए थे चक्रवर्ती। और दूसरे पुत्र थे वृषभसेन, उनको भी संगीत शास्त्र पढ़ाया। ये वृषभसेन कौन थे? ये वे थे वृषभसेन जो ऋषभ देव स्वामी के प्रथम गणधर बने, उनके ही बेटे। भरत जी से छोटे थे, सबसे बड़े बेटे का नाम तो भरत जी था और वृषभसेन छोटे थे, लेकिन वृषभसेन ने दीक्षा ले ली थी। और जब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋषभदेव स्वामी को, तो उस समय वृषभसेन इनके प्रथम गणधर बने। ऋषभदेव स्वामी के 84 गणधर थे ऋषभदेव स्वामी के, और 84 गणधरों में प्रथम गणधर का नाम था वृषभसेन। और बाद में फिर गणधर पद छूट करके फिर निर्वाण की प्राप्ति करी, वे भगवान बने। वृषभसेन खुद के ही बेटे थे। तो इनको भी संगीत शास्त्र वगैरह पढ़ाया। कुमार अनंत विजय को चित्रकला विशेष रूप से पढ़ाई। ये कुमार होंगे और दूसरे कुमार अनंत विजय नाम है, चित्रकला विशेष रूप से पढ़ाई। और एक कुमार को शिल्प शास्त्र सिखाया। क्या क्या, इसका मतलब ऋषभदेव स्वामी का भी ज्ञान कितना ज़बरदस्त था। और सब प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, सब प्रकार का ज्ञान कराया जाना चाहिए। अपने बच्चे किसी भी फील्ड में कमज़ोर न रह पाएँ, आप उन बच्चों को सब चीज़ें सिखाइए। बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाइए, बच्चों को इंग्लिश भी सिखाइए, बच्चों को साइंस भी सिखाइए, बच्चों को थोड़ा बहुत शरीर विज्ञान का भी ज्ञान कराइए। बच्चों को सर्वांगीण विकास जरूरी है बच्चों का।
माने यदि सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो उनको किचन का भी ज्ञान होना चाहिए, खान पीन की चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको गाड़ियों का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, उनको टू व्हीलर चलाना भी आना चाहिए, उनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उनको तैरना भी आना चाहिए, उनको स्विमिंग भी आनी चाहिए। सब तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का। और ऋषभदेव स्वामी ये हमारे आदर्श हैं इस संबंध में, जिन्होंने अपने ही बच्चों को, अपनी ही पुत्रियों को और अपने पुत्रों को इस तरह का सब प्रकार का ज्ञान। अब होंगे साहब संगीत से क्या मतलब? नहीं, संगीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई साहब आपके जीवन में। आपके जीवन में संगीत, तलवारबाजी भी, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप। आज के समय में तो तलवारबाजी की कुछ ऐसी वो नहीं है उपयोगिता और कुछ, लेकिन ऋषभदेव स्वामी ने जरूर तलवारबाजी उनको सिखाई थी। बता रहे हैं, देखिए नीचे उसी बात को बतलाते हैं। ये क्या कह रहे हैं सचिन मोदी जी, सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को कराओ, शरीर का ज्ञान होना चाहिए। आपके ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब, वो तो बिल्कुल योगा कराते हैं, योगा का ज्ञान होना चाहिए, प्राणायाम का ज्ञान होना चाहिए, आपको आपकी शरीर की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। देखो इन चीज़ों का ज्ञान अकेले बच्चों को, आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से लौकिक ज्ञान का उपदेश दे रहे हो पंडित जी, अब यही बाकी रह गया था क्या प्रवचन के नाम पर? यही सुनना सुनाना बाकी रह गया था क्या? नहीं, मैं प्रवचन के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं प्रवचन के अतिरिक्त बात कह रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप यदि मुनि बनेंगे तो आपको आपकी शरीर की प्रकृति का पता होना चाहिए। आप यदि साधु बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा सकता हूं, कैसे चल सकता हूं, आप कैसे साधना कर पाएंगे, आप कैसे आराधना कर पाएंगे, आप कौन से आसन के अंदर आप बैठते हैं तो जिस आसन में बैठ करके आप ध्यान लगा सकते हैं, आपके उपयोग की एकाग्रता होती है, आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं। आपको अपने शरीर के बारे में यदि ये सब नॉलेज नहीं होगी तो आप कितना चलने पर आप थक जाते हैं, कितना बोलना आपके लिए अनुकूल है, कितना खाना आपके लिए अनुकूल है, आप अधिक मिर्च मसाले या नमकीन या ये चीज़ या मीठा आप कितना खा सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, क्योंकि इच्छा अलग होती है और अपने शरीर के बारे में जानकारी अलग होती है। हमारे मुनिराज इन सारी बातों में कुशल होते हैं, मुनिराजों को इन सब बातों का ज्ञान होता है भाई साहब। हमारे भावलिंगी संतों को तब जाकर के उनका चरणानुयोग पलता है, तब जाकर के जीवन भर एक गोली नहीं खाने की जरूरत पड़ती, उनको दवाई खाने की जरूरत पड़ जाए। वीतरागी संतों को, मुनिराजों को ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज और दवाई खाने की नहीं, दवाई ले रहा हूं सब, दवाई लेने की जरूरत, खाई की दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी, उनकी जीवनचर्या ऐसी होती है। सुमन जी भाई साहब भी बतलाते हैं, एक बार वे बाबा रामदेव के पास में गए किसी उपचार इलाज के संबंध में, बाबा रामदेव जी से जाकर के चर्चा की तो रामदेव ने ये कहा, अरे क्या बात कर रहे हो आप जैन और जैनचर्या का पालन करने वाले, आपको हमारे पास में आने की क्या जरूरत है? आपकी तो चर्या, आपका तो आचरण, आपका तो खान पान सब इतना शुद्ध सात्विक होता है जैनियों का कि उन्हें औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर भी असाता के उदय से यदि ऐसी परिस्थितियां बन जावे तो पता होना चाहिए। ये ऋषभदेव स्वामी ने जितनी बातें, और अभी तो सब विद्याओं के भेद बतलाने वाले हैं, विद्याओं की चर्चा करने वाले हैं, कैसी कैसी विद्याएं हैं, किस प्रकार से इन विद्याओं को पढ़ा जाता है, जाना जाता है, इन विद्याओं के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, ये सब चर्चा करने वाले हैं, अपन कल करेंगे। अभी तो देखो और क्या कहा, बाहुबली को काम शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, धनुर्विद्या भी सिखा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? हिंसा का काम सिखा रहे हो, धनुर्विद्या, 80 माने होता है तलवार, तलवार चलाना सिखा रहे हो साहब। इसका मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती की भूमिका में इस तरह के भी उपदेश दिए जाते हैं। ओहो, अविरत सम्यक्त्व की अवस्था में क्षायिक सम्यक दृष्टि ऋषभदेव स्वामी राज्य के काल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की उन्होंने शिक्षा प्रदान की। वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, स्त्री पुरुषों के लक्षण, हाथी घोड़े आदि जानवरों के लक्षण, क्या बात कर रहे हो? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।